नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम पक्ष को राहत, एएसआई सर्वे पर रोक, जानिए ज्ञानवापी पर सुनवाई के दौरान एससी में किसने क्या कहा। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मणिपुर राज्यसभा में हंगामा, आप सांसद संजय सिंह पूरे सत्र के लिए निलंबित, पीयूष गोयल के लिए प्रस्ताव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ये इस्लामोफोबिया की मामूली घटनाएं नहीं, क्यों भड़के ओआईसी के महासचिव, उठाए सख्त कदम। बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको एक एक खबर विस्तार से। पहली खबर में हम आपको बताते चलें, जिले जज एक विशेष ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर के ज्ञानवापी सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसी आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार सुबह 7 बजे ज्ञानवापी के सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर 2 दिन यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। एससी के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए कुछ राहत माना जा रहा है। मुस्लिम पक्ष इन 2 दिन में जिला जज ए.के. विशेष के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया था। दरअसल जिला जज के ए.के. विशेष ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी के जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार सुबह 7 बजे ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मणिपुर राज्यसभा में जब कार्यवाही चल रही थी और संसद सवाल जवाब कर रहे थे, तभी आप सांसद संजय सिंह सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने आकर जोर जोर से बोल रहे थे। वहीं जगदीप धनखड़ उन्हें सीट पर बैठने के लिए कह रहे थे, लेकिन संजय सिंह वहीं डटे रहे। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा संसद वेल में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध करने लगे। इस दौरान जगदीप धनखड़ को हाथ दिखाकर कुछ बोल रहे थे। इसके बाद उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में जब कार्यवाही चल रही थी और संसद सवाल जवाब कर रहे थे, तभी आप सांसद संजय सिंह सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने आकर जोर जोर से बोल रहे थे। वहीं जगदीप धनखड़ उन्हें सीट पर बैठने के लिए कह रहे थे। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने स्वीडन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। अभिव्यक्ति के आज़ादी का हवाला देते हुए पिछले महीने स्वीडन में कुरान जलाने की अनुमति दी गई थी। इस महीने एक बार फिर कुरान के अपमान की अनुमति दी जाने से मुस्लिम देशों में भारी नाराज़गी है। स्वीडन में इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान के दोबारा अपमान पर मुस्लिम देशों का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर है। इस्लामिक देशों को संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने रविवार को घोषणा की कि ओआईसी में स्वीडन के विशेष दूत का दर्जा निलंबित कर दिया गया है। इसे लेकर ओआईसी ने एक बयान जारी किया है, जिसके अनुसार 2 जुलाई को ओआईसी की कार्यकारी समिति के आपात बैठक के दौरान महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा से उन देशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार करने के लिए कहा गया जहां पवित्र कुरान और इस्लाम प्रतीकों का अपमान किया गया है। महासचिव से यह भी कहा गया कि वो इन देशों के विशेष दूत का दर्जा भी खत्म कर दें। इसके बाद ओआईसी ने मुस्लिम देशों के आग्रह पर स्वीडन के ओआईसी विशेष दूत का दर्जा खत्म कर दिया है। इसे लेकर जारी एक बयान में कहा गया, महासचिव ने इस्लाम के पवित्र प्रतीकों पर बार बार होने वाले हमलों के विरोध में कुछ सदस्य देशों की तरफ से उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। इन्होंने सभी देशों से आहवान किया है कि वो स्वीडन के अधिकारियों द्वारा बार बार कुरान के अपमान की अनुमति दी जाने पर उसकी निंदा करते हुए
अपनी स्थिति स्पष्ट करें